हम सब ने वो कहानियां तो सुनी ही हैं, जहां कोई बिल्कुल जीरो से शुरू करके हीरो बन जाता है। ये कहानियां हमें एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन देती हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये इतनी असरदार क्यों होती हैं? आज हम ऐसी ही एक कहानी के हर एक हिस्से को बिल्कुल परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। तो हमारे हीरो अर्जुन के इस सफर को हम 4 मेन हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले गरीबी और एक वादा, फिर संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है, उसके बाद वो एक छोटा सा आइडिया जो सब कुछ बदल देता है, और आखिर में मेहनत से कामयाबी तक का रास्ता। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस में गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी हीरो की कहानी की जो जान होती है ना, वो उसकी शुरुआत में होती है। और यहाँ शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहाँ हर तरफ निराशा है, लाचारी है, और यही माहौल एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखता है। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है। माँ के ये शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का कॉल टू एडवेंचर है, एक पुकार। यही वो पल है जो हमारे हीरो अर्जुन के अंदर एक आग जला देता है और पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि अर्जुन का जवाब क्या होता है। वो कोई बहाना नहीं बनाता, वो हालात से भागता नहीं है, वो फौरन उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। ये वादा सिर्फ अपनी माँ से नहीं है, ये वादा वो खुद से भी कर रहा है। यहीं पर हमें उसके इरादों की पहली झलक मिलती है। अब देखिए, हर अच्छी कहानी में एक टकराव तो चाहिए ही होता है, और यहाँ पहला और सबसे बड़ा टकराव घर के अंदर से ही आता है। उसके पिता की ये कड़वे शब्द असल में वो शक है जिस पर अर्जुन को जीत हासिल करनी है। मतलब लड़ाई सिर्फ बाहर की गरीबी से नहीं है, लड़ाई तो घर के अंदर अपने सम्मान की भी है, और इसने कहानी को और ज्यादा पर्सनल बना दिया है। तो ठीक है, वादा हो गया, चैलेंज भी मिल गया। अब आता है असली संघर्ष का टाइम। वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को छोड़कर असल मुश्किलों का सामना करने निकल पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। सोचिए, कहानी की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं हो रही है। ये शुरू होती है सिर्फ 200 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी से। ये जो नंबर है ना, ये बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि हमारा हीरो बिल्कुल जीरो से, मतलब एकदम नीचे से शुरू करने के लिए तैयार है। वो कोई भी काम छोटा नहीं समझ रहा। ये जो एक लाइन है ना, छोटा काम है लेकिन शुरुआत है, इसमें अर्जुन का पूरा माइंडसेट छिपा हुआ है। वो काम को छोटा या बड़ा नहीं देख रहा, वो इसे एक शुरुआत की तरह देख रहा है। यही वो नजरिया है जो कामयाब लोगों में होता है। मंजिल साफ हो तो पहला कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो बहुत मायने रखता है। और फिर शुरू होता है वो हिस्सा जो हम सब फिल्मों में देखना पसंद करते हैं, मेहनत का मोन्टाज। दिन भर बर्तन धोना, सामान उठाना, और फिर रात में भी आराम नहीं, पढ़ाई करना। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक तपस्या है। एक ऐसी भट्ठी जिसमें तप कर उसका इरादा और भी मजबूत हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद शरीर तो जवाब देगा ही, है ना? तब आपको अंदर से एक आवाज चाहिए होती है जो आपको हिम्मत दे। ये लाइन अर्जुन के लिए वही आवाज है, उसका अपना मंत्र। यही वो सोच है जो उसे सबसे मुश्किल पलों में भी टूटने नहीं देती और आगे धकेलती रहती है। अभी तक जो भी हो रहा था वो थी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मेहनत, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक मोड़, जहां ये मेहनत एक सही दिशा, एक स्ट्रैटेजी में बदलना शुरू होती है। और दोस्तों, ये है कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। दूसरों को कामयाब होते देखकर मन में आया ये एक छोटा सा सवाल असल में एक क्रांति है। ये वो पल है जहां अर्जुन सिर्फ एक मजदूर से एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करता है। यहीं से एक नए प्लान का जन्म होता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन कुछ अलग करने की कोशिश करता है, एक नया विलन सामने आता है, और वो है समाज। जब वो अपना छोटा सा काम शुरू करता है तो लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये एक और इम्तिहान है। पहले उसे अपने पिता के शक को हराना था, अब उससे पूरे समाज के शक को हराना है। और अर्जुन का जवाब देखिए, कमाल का कॉन्फिडेंस है। उसे अपना भविष्य एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो आज की हंसी से परेशान नहीं है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी मेहनत एक दिन इसी हंसी को तालियों में बदल देगी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। वो पड़ाव जहां सालों की मेहनत, लगन और खुद पर यकीन आखिरकार रंग लाना शुरू करते हैं। और देखिए कामयाबी कैसे स्टेप बाय स्टेप आती है। पहले दुकान चलने लगती है, फिर धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं,
और फिर आखिरकार एक नया घर। ये जो तरक्की है ना, ये देखकर एक सुकून मिलता है कि हाँ, संघर्ष का फल वाकई मीठा होता है। लेकिन असली जीत पैसों की नहीं होती, असली जीत तो इमोशनल होती है। और वो पल अब आता है, पिता का पछतावा। कहानी जहां से शुरू हुई थी, जिस टकराव से शुरू हुई थी, वो अब यहीं आकर खत्म होती है। नालायक है तू से मुझे माफ कर दे बेटा तक का ये सफर ही अर्जुन की सबसे बड़ी जीत है। ये पैसों की नहीं, सम्मान की जीत है। तो अब जब हीरो ने सब कुछ हासिल कर लिया है, तो उसका काम खत्म नहीं होता। अब बारी है दुनिया को वो सिखाने की जो उसने अपने तजुर्बे से सीखा है। कहानी का पूरा निचोड़ अब सामने आने वाला है। अमीर बनने के लिए पैसे नहीं चाहिए। ये लाइन एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर पैसे नहीं तो फिर क्या चाहिए। ये लाइन कहानी के सबसे बड़े संदेश के लिए स्टेज तैयार करती है। और ये रहा जवाब, कहानी का दिल, इसका पूरा सार कि कामयाबी का राज पैसा नहीं, हिम्मत और मेहनत है। ये वो सीख है जो हीरो अपने साथ लाया है ताकि वो दूसरों को भी रास्ता दिखा सके। कितना पावरफुल और सिंपल मैसेज है। और आखिर में कहानी हमें इस एक पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाती है। ये लाइन पूरी कहानी की फिलॉसफी को समेट देती है कि गरीबी कोई किस्मत नहीं, बस एक बहाना हो सकती है। और जो मेहनत करता है वही असल में अमीर बनता है। और शायद यही वजह है कि ऐसी कहानियां हमें हमेशा इतनी प्रेरणा देती हैं।